अब रूम के साथ उन्होंने बाथरूम भी अटैच करा हुआ है और ये आपको दिखा रहा है कि बाथरूम में कैसे कैसे उसने ये वॉश बेसिन लगाया हुआ है, बाथरूम लगाया हुआ है, शावर एरिया लगाया हुआ है, ये सब बता रहा है। तो इस पे अब डिपेंडेंट है आपके क्वेश्चंस। तो जल्दी से हम क्वेश्चंस रीड करते हैं और इनके आंसर्स देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल लगाना है उसने, जिसकी 3 इट्स फीट ऑफ द पॉइंट उसने दे रखे हैं तीनों पॉइंट 8,9 11,9 एंड 11,7। कहता है 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। तो ये जो रेक्टेंगुलर टेबल था इसका 4th पॉइंट आपने निकालना है। थोड़ा सा ये यहीं पे ही काम करते हैं। तो ये जहां जहां इसने कहा हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। देखो पहला पॉइंट कौन सा था, 8,9। पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे देखेंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे देखेंगे। तो ये देखो ये हमारा 8,9। तो हम 8,9 यहाँ हम सीध में इसकी सीध में चलते चले जाएं तो ये देखो ये पॉइंट आ गया 8,9। ठीक है जी। तो ये मेरा पॉइंट हो गया 8,9। अब नाम उसने हमें कोई बताया नहीं है, हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो मैं इसको एक नाम देती हूँ और नाम लिख देती हूँ 8,9। अब दूसरे कोऑर्डिनेट कह रहा है 11,9। अब 11 की सीध में आप चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। 9 की सीध में आप थे ही, तो यहाँ पे आ गया आपका बी पॉइंट। तो मैंने इसको मेंशन करा 11,9। क्लियर। अब ये थर्ड पॉइंट एक और हमें दे रहा है 11,7। दोबारा 11 की सीध में आते जाओ। इसकी सीध में देखो ये 7 इधर वाई एक्सिस पे देखो 7 कहाँ है, तो यहाँ आपने रोका तो ये आ गया 11,7। तो ये आपने पॉइंट दिया सी 11,7। अब आपको पता है एक रेक्टेंगल जो होगी आमने सामने वाली जो भी उसके साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी। तो ये मेरे को ये एक फिगर तो इसने दी हुई थी, ये देखो। तो ये मेरी बन गई। अब मेरे को बनाना है ये वाला पॉइंट। ये भी मुझे देखो ये मुझे दिख रहा है ये पॉइंट कैसा होना चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट ये होना चाहिए। तो ये पॉइंट होने के लिए मैंने इसके पैरेलल ये लाइंस अपने आप डाल दी। और ये मुझे कोऑर्डिनेट बताना था, डी कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप देख लो ये किसकी सीध में चल रहा है, डी पॉइंट 8 की सीध में चल रहा है। तो 8 और इधर से किसकी सीध में आ रहा है, 7 की सीध में आ रहा है। तो हो गया 7। तो ये मेरा पॉइंट हो गया 8,7।